बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब में अव्वलियत, आज की वीडियो का ये हमारा उन्वान है। और अगर आप लेक्चर उर्दू इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर लेक्चर उर्दू रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा कोई भी ऐसा इम्तिहान जिसमें उर्दू पोर्शन जो है वो शामिल है, तो उसकी तैयारी के लिए ये सवालात जो हैं वो इंतहाई अहम हैं। इससे पहले भी एक वीडियो जो है वो हम बना चुके हैं जो कि चैनल पर मौजूद है। तो ये इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है और इस वीडियो में हम मज़ीद सवालात देखेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में मज़ीद कौन कौन से सवालात जो हैं वो शामिल हैं। आज का जो पहला सवाल है आज की वीडियो का, वो जैसा कि आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि उर्दू का पहला नावल निगार किसे तस्लीम किया जाता है। उर्दू का जो पहला नावल निगार है वो है डिप्टी नज़ीर अहमद। और डिप्टी नज़ीर अहमद की अगर हम दौरानिए की बात करें तो इनकी पैदाइश जो है वो 1831 है और वफ़ात जो है वो 1912 में हुई। तो उर्दू का ये पहला नावल निगार है और इसके अलावा ये उर्दू के अनासर खमसा में भी शामिल हैं। सर सैयद अहमद ख़ान के रफ़क़ा में इनका शुमार होता है। अगला सवाल है जो कि इसी से मुत्तसिल है, यानी उर्दू का पहला नावल कौन सा है। उर्दू का जो पहला नावल है वो है मीरातुल उरूस। और मीरातुल उरूस लफ्ज़ का जो मतलब होता है वो होता है दुल्हन का आईना। और ये नावल जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है और इस नावल की इशाअत जो है वो 1869 में हुई। इसके अलावा अगर हम इस नावल के मरकज़ी किरदारों की बात करें तो उसमें असगरी, अकबरी, मोहम्मद कामिल, मोहम्मद आकिल और इसके अलावा मामा अज़मत जो हैं वो इस नावल के मरकज़ी किरदार हैं। अगला सवाल है जो कि सवाल नंबर 10 है कि उर्दू की पहली नावल निगार ख़ातून किसे माना जाता है। उर्दू की जो पहली नावल निगार ख़ातून है उनका जो नाम है वो है रशीदुन्निसा। और उनका जो नावल है जो उन्होंने लिखा था वो था इस्लाहुन्निसा। ये नावल जो है ये इस्लाह के हवाले से लिखा गया है, ख़ास तौर पे ख़वातीन की इस्लाह के हवाले से ये नावल लिखा गया है। और इस नावल की इशाअत जो है वो 1881 में हुई थी। अगला सवाल देखिएगा कि उर्दू का पहला मज़ामती शायर किसे तस्लीम किया जाता है। उर्दू का जो पहला मज़ामती शायर है उसका नाम है जाफ़र ज़टल्ली। और जाफ़र ज़टल्ली की जो पैदाइश थी, यानी पैदाइश जो उनकी है वो 1658 और वफ़ात 1713। और फिर वफ़ात से मुराद ये है कि इनको जो है वो सज़ाए मौत हुई थी और बादशाह जो फ़र्रुख सैर था उसने इसको फांसी की सज़ा जो है वो सुनाई थी। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 12, यानी उर्दू का पहला मौर्रिख़ किसे माना जाता है। उर्दू का जो पहला मौर्रिख़ है वो है राम बाबू सक्सेना। और राम बाबू सक्सेना की पैदाइश 1896 में और वफ़ात जो है वो 1957 में हुई। और उनकी एक बड़ी ही मशहूर व मारूफ़ किताब है, उसका उन्वान है तारीख़ अदब उर्दू, जो कि उन्होंने उर्दू की तारीख़ के हवाले से जो है ना ये किताब मुरत्तब की थी। मज़ीद सवाल देखिएगा जो कि सवाल नंबर 13 है, यानी उर्दू की पहली नक्काद ख़ातून किसे तस्लीम किया जाता है। उर्दू की पहली नक्काद ख़ातून जो हैं वो मुमताज़ शीरीं हैं। और मुमताज़ शीरीं की अगर हम पैदाइश की बात करें तो उनकी पैदाइश 1924 और वफ़ात जो है वो 1973 में हुई। इसके अलावा उनकी वजह शोहरत जो है वो अफ़साना निगारी भी थी। और इसके अलावा वो उन्होंने एक जो है वो अदबी मुजल्ला भी शाया किया था जिसका उन्वान था नया दौर। और वो अपने शौहर के साथ, यानी उनके शौहर का नाम था समद शाहीन, से मिलकर ये जो अदबी मुजल्ला है यानी नया दौर जो है ये बंगलोर से जो है वो निकाला करते थे। अगला सवाल देखिएगा जो कि सवाल नंबर 14 है और वो कुछ यूँ है कि उर्दू का पहला बाकायदा गज़ल गो शायर किसे कहा जाता है। तो उर्दू के जो पहले बाकायदा गज़ल गो शायर हैं वो वली दक्नी हैं। और वली दक्नी की जो पैदाइश है वो 1667 और वफ़ात जो है वो 1707 में हुई।
تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید ایسے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔